चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज है अभी, क्या करने वाले हैं हम लोग? जर्नल एंट्री से लेके एकदम लास्ट तक, बैलेंस शीट तक, मतलब शुरू से लेके अकाउंट्स का एंड तक करेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि हम लोग एकदम बेसिक से समझ पाएंगे सब चीजों को और कैसे उसका प्रभाव पड़ता है अलग अलग जगह। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको स्टोरी के फॉर्म में कोई चीज समझ में आ जाता है ना, तो वो चीज इजी हो जाता है हम लोग के लिए, है ना। वो लर्न करने जैसा नहीं लगता, वो स्टोरी जैसा लगता है। कहानी हम लोग के लिए इजी हो जाता है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला इसमें बोला गया कि स्टार्ट किए हैं बिजनेस कैश से 1 लाख रुपया, बिल्डिंग है 5 लाख रुपया और मशीन है 20 लाख रुपया। ठीक है, तो और लास्ट में जो क्वेश्चन फिर हम लोग पढ़े है ना कि क्या क्या करना है, इसमें सारा चीज करना है। जर्नल एंट्री भी है, लेजर में अकाउंट्स भी खोलना है, ट्रायल बैलेंस भी हम लोग को बनाना है, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मतलब शुरू से रिकॉर्डिंग से लेके लास्ट, मतलब समरी जब हो जाता है, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स बन जाता है या फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, वहां तक हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा हम लोग को। चलिए पहला एंट्री है, क्योंकि जर्नल एंट्री से स्टार्ट करना है, तो फॉर्मेट में हम लोग बनाएंगे, है ना। क्या लिखते हैं फॉर्मेट? जर्नल एंट्रीज इन द बुक, बुक्स ऑफ। तो बुक किसका है? यहाँ पे तो नाम नहीं मेंशन था क्वेश्चन में, तो वो नहीं लिखेंगे हम लोग, बस डैश 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 कर देंगे, है ना। लेकिन फॉर्मेट हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। क्लियर हो गया? तो फिर उसके बाद क्या होता है, लाइन खींचते हैं, डेबिट इधर साइड हम लोग क्या लिखते हैं, डेट पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो फॉर्मेट हम लोग का जरूरी है, तभी ना हम लोग को फुल मार्क्स मिलेगा और अच्छा मिलेगा प्रेजेंटेशन के पर्पस से। तो सबसे पहला एंट्री हमारा क्या है, कैश आ रहा है ना, बिजनेस में कैश आ रहा है कैपिटल के फॉर्म में, बिल्डिंग आ रहा है और मशीनरी आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, है ना। कैश क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि रियल अकाउंट है और रियल में क्या बोलते हैं, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, यही रूल है ना। ठीक है, और सेम है क्या, रियल अकाउंट हमारा बिल्डिंग भी है और रियल अकाउंट हमारा मशीनरी भी है, तीनों के लिए एक ही रूल लग गया। क्लियर हो गया? टू कैपिटल, तो कैपिटल तो ओनर को रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल अकाउंट, है ना। पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर कौन है, ओनर ही है और ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा है, कैपिटल, कैपिटल है ना, तो टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया रूल के हिसाब से। ऐसे सिंपल में हम समझना चाहें तो हमको एक भी अगर चीज पता चल गया डेबिट क्या होगा, दूसरा चीज तो क्रेडिट ही होता है। क्लियर है? या क्रेडिट पता चल गया तो दूसरा डेबिट होता है। तो एक टाइम के बाद जब इतना प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, तो उस समय रूल का नहीं सोचना पड़ता है, वो तो हम आपको बोलने के लिए रूल बोल देंगे, थोड़ी सोचते हैं रूल क्या है। क्लियर हो गया? प्रैक्टिस से अपने आप हो जाता है वो, जितना प्रैक्टिस होगा फिर रूल क्या होता है, वो रूल अपने अंदर आपके बैठ जाता है कि क्या करना है, आपको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। क्लियर हो गया? तो प्रैक्टिस के कारण। चलिए दूसरा है परचेज किए गुड्स विद कैश। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कैश से हम परचेज कर रहे हैं, तो कैश जा रहा है ना, आ रहा था तो डेबिट किए थे, जा रहा था तो क्या करते हैं, क्रेडिट। और परचेज कर रहे हैं तो परचेज क्या होता है, खर्चा है, खर्चा का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है लॉसेस, तो ये खर्चा है मेरा, तो ये डेबिट होगा, है ना। और क्रेडिट पे भी हम लिए हैं किन से, राम से, तो राम अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, है ना। अच्छा, फिर से वही चीज देखिए, एक चीज अगर हमको पता चल गया कि कैश जा रहा है तो कैश तो क्रेडिट होगा, तो दूसरा चीज परचेज किए तो डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? कैश क्रेडिट तो परचेज क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ परचेजेस लिखते हैं हम लोग, है ना, प्रॉपर नाम क्या है, परचेजेस, है ना, अकाउंट का। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट और टू राम अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया? कैश में कितना, 10,000 और राम में कितना, 1 लाख, टोटल कितना हो गया, 1,10,000। ऊपर में क्या हुआ था, कैपिटल में 26 लाख हम लोग डाल दिए थे, सबको जोड़ के 1 लाख कैश का था, फिर 5 लाख बिल्डिंग का और 20 लाख मशीनरी का। क्लियर हो गया? अच्छा, नरेशन भी तो हमको देना होगा ना साथ में, क्योंकि तभी कंप्लीट होगा। तो नरेशन हम पहले तो क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिल्डिंग एंड मशीनरी, बस इतना। अमाउंट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अमाउंट ऊपर लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे, बीइंग परचेजेस फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। क्लियर हो गया? क्लियर है? काफी है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब गुड्स को सेल किए हैं हम लोग, सोल्ड गुड्स ऑन कैश से कितना है, 20,000 और क्रेडिट पे है सीता का कितना, 2 लाख। तो यहाँ हम सेल कर रहे हैं, तो बताइए पैसा आएगा कि पैसा जाएगा, आएगा, सेल किए हम। तो फिर से कैश तो हम जानते ही है रूल, अब बोलने का रूल जरूरत नहीं है ना, कैश आ रहा है तो कैश डेबिट। ठीक है, और फिर क्या हुआ है, और हम उधार दिए हैं सीता को कितना, 2 लाख का, तो सीता अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? क्योंकि उनको मिल रहा है ना, उनको डेबिट करेंगे ना, डेबिट द रिसीवर है ना, पर्सन है कि नहीं है सीता,
है ना, तो सीधा डेबिट। अच्छा अब बेचे तो क्रेडिट ही होगा। अच्छा रूल के हिसाब से क्या है, रूल के लिए क्या है, इनकम है मेरा, तो इनकम के लिए क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स है ये नॉमिनल अकाउंट ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो अमाउंट कितना कितना है, कैश में कितना मिला 20,000 से सीता में कितना जाएगा, कितना अकाउंट को बेच दिए 2 लाख का, और 2 क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है, फिर से बताइए। अच्छा आप नरेशन तो खुद से लिख सकते हैं, बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है, फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट टू सीता। क्लियर हो गया। अच्छा जब भी नरेशन हम लोग करते हैं तो लाइन खींचते रहे एक, तब कंप्लीट माना जाता है, उसी के नीचे बस लाइन जाएगा, अमाउंट कॉलम तक मत खींच दीजिएगा, वहीं तक, है ना। एलएफ का स्टार्ट होने से पहले तक ही रहता है। क्लियर हो गया। डेट के बाद मतलब जब बस जो पर्टिकुलर्स वाला है उसी, है ना, वो लाइन क्या एंड वो क्या सिग्निफाई करता है, क्या मतलब है उसका, कि हमारा ये जो ट्रांजैक्शन था उसका प्रॉपर नोटिंग कर लिए हम लोग, नरेशन भी कर लिए, अमाउंट भी ऊपर तक सब मेंशन कर लिए। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके लास्ट है हमारा क्या, डेप्रिसिएशन। बताइए डेप्रिसिएशन खर्चा है कि इनकम है? खर्चा। तो फिर से खर्च वाला रूल जो परचेजेस में लगा था डेबिट हो जाएगा डेप्रिसिएशन। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और फिक्स्ड एसेट्स पे देना एट द रेट 10%। तो फिक्स्ड एसेट्स हमारा दो है यहाँ पे, कौन कौन सा, बिल्डिंग और जब आया था, मतलब आया था मतलब क्या, बढ़ा था, तो वो हमारा डेबिट हुआ था, अब घट रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। दूसरा तरीके से देखिए, डेप्रिसिएशन तो डेबिट हो गया, तो दूसरा चीज अब जो आएगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, है ना, जिस पे हम दे रहे हैं। तो टू बिल्डिंग और टू मशीनरी, तो 5 लाख का 10%, 50 लाख, और 20 लाख का 10%, 2 लाख। क्लियर हो गया, कितना हो गया, 2 लाख और 50 लाख, 2 लाख 50। क्लियर हो गया। बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, या फिक्स्ड एसेट्स की जगह हम लिख सकते हैं ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको? तो यहाँ हमारा जर्नल एंट्रीज, तो शुरुआती जर्नल एंट्री से खत्म हो गया ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग एक चीज और जानते हैं, बाद में क्लोजिंग एंट्रीज का भी करना होता है। वो हमको लगता है आप लोग असाइनमेंट में बहुत लोग मिस कर दिए हो, है ना, मिस किए कि नहीं किए ना, क्लोजिंग एंट्रीज तो नहीं किए होंगे, ये कोई नहीं, वो ध्यान रखने वाला बात था, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन में हम देख करके अभी डिस्कस भी कर देंगे, सॉल्यूशन में भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेजर में, अब लेजर तो मतलब जर्नल के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग एंट्रीज बाद वाला भी हम लोग करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लेजर वाला मतलब अकाउंट्स खोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी मेंशन है क्या करना है ना, लेजर करना है कि नहीं, अकाउंट खोलना है, लिखा हुआ है उसमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस सबका अकाउंट खुलेगा। सबका अकाउंट मतलब क्या, जो भी डेबिट क्रेडिट हुआ है सबका अकाउंट खुलेगा। क्लियर हो गया। एक अकाउंट एक ही बार खुलता है कि जितना बार डेबिट क्रेडिट हुआ सब खुलने लगेगा, एक ही बार ना, उसका जितना भी डेबिट क्रेडिट है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो कैसे समझेंगे, आप इसको भी सिंपल तरीके से करते हैं। पहला जो एंट्री आया वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्या किया हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट, तो पहले किसका बना लेते हैं, कैश का। चलिए, क्योंकि पहले वो आए तो समझने के पर्पज से ऐसे कर लेते हैं। तो कैश अकाउंट खोल लेंगे, तो अकाउंट का भी फॉर्मेट होता है, होता है ना, कैश अकाउंट लिखेंगे, फिर डेट यहाँ रहेगा, पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ, वहां एलएफ था लेजर फोलियो जर्नल वाला में, और ये क्या अकाउंट है, यहाँ क्या होता है जेएफ जर्नल फोलियो, क्या होता है, दोनों पेज नंबर होता है ना। लेजर फोलियो वहां पे मतलब क्या, इसका जो जर्नल एंट्री किए लेजर बुक में इसका कितना पेज नंबर पे आया, और लेजर अभी हम लोग कर रहे हैं, तो इस लेजर बुक में हम एंट्री जो कर रहे हैं इसका जर्नल एंट्री किस पेज में। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पेज नंबर का तो यहाँ बात है नहीं, क्योंकि हम लोग असल में बुक्स तो मेंटेन कर नहीं रहे हैं, अलग अलग बुक्स मेंटेन कर रहे हैं आप यहाँ नहीं, वो तो असली बिजनेस का बात है ना। तो यहाँ तो हम लोग बस लेकिन कॉलम फॉर्मेट लेके चलते हैं, ताकि हमारा जो रूल है उसके हिसाब से रहे। फिर लास्ट कॉलम क्या होता है, अमाउंट, और फिर सेम कॉलम आपके राइट साइड में भी रहेगा। क्लियर हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। क्लियर हो गया, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जिसमें आप जिस डेनोमिनेशन में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे हम लोग तो रुपीस में करते हैं ना, तो सब जगह अमाउंट जहां भी है वहां क्या लिखना चाहिए हमको, रुपीस रुपीस ब्रैकेट में, है ना, ठीक है। अब चलिए, कैश अकाउंट हुआ है डेबिट, कैश डेबिट हुआ है ना पहला, कितना, 1 लाख से, 1 लाख से। तो अब हम क्या करेंगे, 1 लाख को हमको मतलब कैश अकाउंट में डेबिट करना है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर सबको? आप लोग भी बना के आए, आप लोग अपना भी देखिए, सॉल्यूशन के साथ मिलाते जाइए। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, किसके कारण डेबिट हुआ है, कैपिटल के कारण। क्लियर है। तो कैश अकाउंट में तो हम दोबारा कैश तो लिखेंगे नहीं, जिसके कारण होता है वो लिखते हैं ना अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में डेबिट, क्योंकि हम एंट्री जो किए हैं कैश अकाउंट डेबिट किए हैं, तो
तो डेबिट साइड ही लिखना है, क्योंकि डेबिट हुआ है ना कैश, किसके कारण हुआ है? कैपिटल के कारण। तो हम अब क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? एक बात ध्यान देना है इसमें, डेट तो यहाँ पे हम लिखे नहीं है इसका, लेकिन अगर डेट रहता तो डेट भी मेंशन करते कि नहीं करते? जर्नल एंट्री में भी डेट मेंशन होता और लेजर में भी। आप लोग किए ना बहुत सारे इलस्ट्रेशन, है ना? ठीक है, तो वहां पे भी होगा। अब दूसरा, क्योंकि कैश अकाउंट हम बना रहे हैं तो बीच में जब दूसरा अकाउंट बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो क्या करना चाहिए हमको? पहले एक अकाउंट जो बनाया उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। क्लियर है? ताकि सहूलियत रहे हमको, ये तो बार बार हमको फिर वहीं पे घूम के आए ये करें। अभी के लिए समझने के लिए, एक बार जब एक्सपर्ट हो जाते हैं ना हम लोग, तब हम लोग एक ही बार में सब अकाउंट खोलते हैं और उसी समय एक ही बार सब में अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन वो एक्सपर्ट वाला सिचुएशन है, पहले अभी समझने के लिए बस समझाया जा रहा है इलस्ट्रेशन आप। तो अब क्या करेंगे? कैश को ही पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? अब हम कैपिटल में तो कर लिए, फिर क्या किए? हम परचेज किए हैं। परचेज किए तो कितना हम एंट्री कैश क्रेडिट हुआ इस बार ना, कितना से? 10,000 से। किसके कारण? परचेजेस। क्लियर है सबको? परचेजेस के कारण। तो अब कहां लिखेंगे कैश अकाउंट का? किस साइड में? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट में लिखेंगे? क्योंकि क्रेडिट हुआ है कैश। क्लियर है? अगर जो अकाउंट डेबिट होता है तो उसके डेबिट साइड में लिखते हैं, और अगर वही अकाउंट क्रेडिट हुआ तो उसके क्रेडिट साइड में। अब क्रेडिट हुए तो किसके कारण हुए? परचेजेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब बाय परचेजेस। क्लियर है? अब फिर आगे बढ़िए, फिर सेल किए हैं हम, सेल किए फिर कैश आया उसमें, उसमें क्या हुआ? कैश आया तो कैश फिर से डेबिट हुआ, फिर से डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट की किस साइड में? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। अब डेबिट हुआ किसके कारण? सेल्स के कारण। क्लियर है सबको? देखिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो भले ही आपका कहीं पे दिक्कत होगा तो सब खत्म हो जाएगा। क्लियर है? घर में भी लगे आपको दिक्कत है तो दोबारा सुन लीजिएगा, इसलिए वीडियो बन रहा है ना, कि सबका हेल्प रहेगा और हमेशा के लिए वो फिर हो जाएगा अवेलेबल। ठीक है, तो इसीलिए अब मेहनत करना आपका काम है, आप नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए करना है मेहनत। लिखा है कोड भी ना, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छा कोड है, तो अगर जीवन में नहीं उतारेंगे तो दिक्कत होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमको? कैश अकाउंट का तो काम खत्म हो गया, अब तो कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है ना। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं? क्लोज भी कर देते हैं। क्लोज करते हैं। अब क्लोज करेंगे तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड का टोटल देखते हैं कहां ज्यादा बड़ा है। तो इसका जहां तक लगता है 1 लाख आया था डेबिट में और फिर 20,000 भी आया था ना, तो 1,20,000 इधर है और इधर कितना है? 10,000। तो इधर बड़ा है तो यही टोटल हम लोग दोनों साइड लिख देते हैं, बड़ा ही टोटल दोनों साइड। तो 1,20,000 उधर 10 है तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा? राइट साइड में। और इसको क्या बोलते हैं? ये एसेट है। अब हमको समझना है ये है क्या? ये क्या है? एसेट है ना। कैश अकाउंट क्या होता है? एसेट। एसेट है मेरा, तो इसका जो बैलेंस बचता है कहां जाता है? बैलेंस शीट में। इसीलिए इसके लिए क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि इसका बैलेंस हमको रखना है ना, क्योंकि ये हम अगले साल भी तो यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या लिखते हैं इसका बैलेंस में? बैलेंसिंग फिगर में बाय बैलेंस। क्लियर हो गया? जिसका भी बैलेंस हम लोग बैलेंस शीट में भेजते हैं उसका बैलेंसिंग फिगर को क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस सीडी। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब हमको क्या करना है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा बिल्डिंग अकाउंट आया है। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट अब खोलते हैं। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट में भी वही रूल करेंगे। तो बिल्डिंग क्या हुआ? डेबिट हुआ है, किसके कारण? कैपिटल के कारण, है ना। अच्छा, फॉर्मेट हमको बार बार बनाना होगा कि नहीं? बनाना होगा। फुल मार्क्स चाहिए तो आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करना है। समझ में आया? तो भले ही हम सॉल्यूशन में पेश करेंगे तो उसमें हर बार हमारे अकाउंट के लिए फॉर्मेट नहीं बनाए हुए, लेकिन आपको एग्जाम में जब बनाइएगा तो आपको हर अकाउंट के लिए फॉर्मेट बनाइएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो सॉल्यूशन हम डालेंगे उसमें बस एक अकाउंट का, बस ऊपर वाला अकाउंट का हम बस बनाएं, लेकिन आपको क्योंकि मार्क्स चाहिए तो आपको हर अकाउंट में फॉर्मेट। ठीक है, ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, तुरंत तो बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से वही फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, और डेबिट हुआ है बिल्डिंग किसके कारण? कैपिटल के कारण। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैपिटल, और कोई डेट होता तो डेट भी हम डाल देते, है ना। अब फिर एक बार और बिल्डिंग हुआ है लास्ट में, क्रेडिट हुआ है ना डेप्रिसिएशन के कारण, तो डेप्रिसिएशन का क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बिल्डिंग का, किसके कारण? बाय डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ डेट नहीं इसलिए डेट का कुछ ये नहीं है, लेकिन डेट रहता तो हम लोग ये डेप्रिसिएशन वाला जो एंट्री है या बैलेंस जो भी कर रहे हैं हम लोग, एसेट लायबिलिटी वाला जो भी या किसी का भी बैलेंस करते हैं तो कब होता है? साल के अंत में ना करते हैं, क्योंकि हम क्लोज करते हैं बुक्स को कब? साल के अंत में। तो हम क्या करेंगे? अब इसके लिए जो बाय बैलेंस सीडी अगर डेट होता तो हम 31 मार्च लिख देते, या अगर 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा होता वो क्वेश्चन के हिसाब से तो 31 दिसंबर लिखते, है ना। क्लियर है सबको?
जर्नल एंट्रीज का डेट तो जो देता है उसमें कर लेते, लेकिन जो क्लोजिंग वाला होता है वो तो लास्ट डेट होता है ना ज्यादातर, तो वो कर देते, लेकिन यहाँ डेट नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं ताकि डेट वाला कुछ करे तो आपको ध्यान रहे। समझ गए यहाँ तक? तो बिल्डिंग का 5 लाख आया और डिप्रिसिएशन दे दिए हम 50,000, बैलेंस कितना बचा? 4 लाख 50,000। 5-5 लाख दोनों साइड हम लिखेंगे ना, क्योंकि इधर 5 लाख इधर 50,000 है, तो ज्यादा बड़ा कौन सा? 5 लाख 5 लाख और 50,000 माइनस हो गया तो कितना बचा? 4 लाख। क्लियर सबको? बैलेंसिंग पीरियड कितना है? 4 लाख 50। और क्योंकि बिल्डिंग भी हमारा क्या है? एसेट है, और एसेट है तो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में ना, तो बैलेंस शीट में इसको हमको भेजना है। क्लियर हो गया सबको? कितना जाएगा? 4 लाख। सेम करेंगे मशीनरी के लिए। क्लियर हो गया? मशीनरी में यहाँ 20 लाख आ गया मेरा कैपिटल के कारण, और 2 लाख मेरा डेप्रिसिएशन के कारण हट गया, तो टोटल कितना हुआ? अभी बैलेंस कितना बचा हमारा? 18 लाख। क्लियर है? ये भी इसका भी बैलेंस सीडी लिखेंगे, क्योंकि इसको भी कहाँ भेजना है हमको, है ना? क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है? परचेजेस आया है। अच्छा, कैपिटल आया, तो कैपिटल को थोड़ा रोक के रखते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा और हमको समझाना है, हाँ? तो उसको हम लास्ट में बोल देंगे। ऐसे कैपिटल अकाउंट भी अभी भी बना सकते हैं, कर दे अभी कैपिटल, बाद में करें, बेटर है बाद में, क्योंकि उसको लिंक करेंगे हम दूसरे चीज से, हाँ? ठीक है, तो उसको रोकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, थोड़ा रोकते हैं। इसके बाद क्या है? परचेजेस। परचेजेस, तो परचेज अकाउंट हम खोलेंगे, फॉर्मेट तो वही रहेगा। अब बताइए, परचेजेस डेबिट हुआ है ना? डेबिट हुआ है किसके कारण? कैश के कारण, और दो है ना, 2, और डेबिट हुआ है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेजेस के डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश और टू डेट होता तो डेट भी लिख देते, डेट तो है नहीं। अब हमारा जो हम लोग करते आ रहे थे कैश बिल्डिंग मशीन के साथ, तो तीनों तो एसेट था, 2000 का बैलेंस शीट में। ये क्या एसेट है? परचेजेस नहीं, ये क्या है मेरा? खर्च। खर्च है ना? खर्च है कि नहीं? कौन सा खर्च है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। वेरी गुड, क्योंकि ये मेरा बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है ना, खरीदते हैं सामान फिर बेचते हैं, ठीक है, गुड्स को। तो जो मेरा डायरेक्ट खर्चा होता है उसको कहाँ भेजते हैं? याद करिए, हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट। वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हैं। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ 1,10,000 और 1 लाख है ना, तो 1,10,000 डेबिट साइड में है कैश और राम के कारण, इधर भी 1,10,000 लिखे, और बैलेंसिंग फिगर जो आया मेरा कितना? 1,10,000, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो 1,10,000 टोटल बैलेंस को हम कहाँ भेजेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि क्लोज करना है ना हमको। क्लियर है सबको? क्लोज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं ना, और क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम भेज रहे हैं तो इसका भी जर्नल एंट्री फिर होगा। समझ में आ गया? होगा कि नहीं? क्लोजिंग एंट्री इसको हम, नहीं तो मेरा जर्नल में तो खुला ही है ना अभी तक, तो परचेजेस सिर्फ डेबिट हुआ है ना, खत्म तो नहीं हुआ है, खत्म हुआ है अभी तक परचेजेस, लेकिन अकाउंट में तो हम क्लोज कर रहे हैं ना उसको। तो कोई भी चीज अकाउंट में आता है तो पहले हम उसका जर्नल एंट्री भी तो करते हैं कि नहीं? तो यहाँ से हमको पता चल गया अकाउंट से, या पहले भी पता कर सकते थे ना कि 1 लाख मेरा 10,000 मेरा परचेजेस है, तो उसके लिए हमको क्लोज भी करना है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए स्पेस छोड़ के रखिए, या शुरू में ही कर लिए तो बेटर क्या है? हमको अकाउंट बनाना ही, अकाउंट जब हम करेंगे बैलेंस तो उस समय हम जितना बैलेंस आएगा मेरा उसको हम कहाँ भेजेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, और फिर उसका एंट्री कर देंगे। क्लियर हो गया? सिंपल वे समझिए। 1,10,000 मेरा आया ना, डेबिट साइड में 1,10,000, तो इधर क्रेडिट साइड में भी 1,10,000, और क्योंकि क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट नहीं था तो 1,10,000 मेरा कहाँ चला गया? बैलेंसिंग फिगर के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? बात नहीं करिए इधर, बात नहीं, ठीक है? तो 1,10,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर में, और क्योंकि ये मेरा खर्चा जाता है किसमें? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और किस नेचर का खर्चा? डायरेक्ट नेचर का। डायरेक्ट है तो किसमें जाता है? ट्रेडिंग। इनडायरेक्ट होता तो कहाँ जाता? प्रॉफिट है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है तो उसका क्लोजिंग एंट्री भी हम कर देते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है, स्पेस तो हम छोड़ के रखे हैं, हम लोग एग्जाम में बना रहे हैं ना, है ना? क्लियर है? दोनों चीज किया जा सकता है, पहले भेजो या बाद में भेजो, ठीक है? अभी के लिए एग्जाम के पर्पस के लिए या सीखने के पर्पस के लिए हम लोग स्पेस छोड़ के रखे थे, ताकि हम समझ सके, जितना बैलेंस आएगा आराम से बाद में भेज। समझ गए? क्लोजिंग एंट्री करेंगे ना किसका? परचेजेस का। क्लियर है सबको? तो परचेज क्लोज कर रहे हैं, तो डेबिट से आया हुआ तो खत्म करने क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको कर रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में भेज रहे हैं ना, तभी ना ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था परचेजेस। क्या है? ट्रेडिंग क्या है? अकाउंट है, तो ट्रेडिंग भी तो अकाउंट है, तो डेबिट क्रेडिट होता है कि नहीं? ये भी इसीलिए ना होता है डेबिट क्रेडिट, है ना? इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? टू परचेजेस लिखते हैं ना। क्लियर है?
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह परचेजेस हुआ उसके बाद फिर क्या है, राम अकाउंट आया है। ठीक है, तो राम अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट चलिए राम अकाउंट अब खोलते हैं। तो राम अकाउंट बस क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है किसके कारण, परचेजेस के कारण। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे राम अकाउंट का बाय परचेजेस। तो डेबिट साइड में इनका बैलेंस आ गया, इनसे खरीदे है ना, तो क्रेडिटर है मेरे, क्रेडिटर मतलब क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। तो इसका जो बैलेंस आएगा कहाँ पे आएगा, बैलेंस डेबिट साइड में। लेकिन ये है किसके कारण, क्रेडिट के कारण ना। तो ये बैलेंस कौन सा कहलाता है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि किसके कारण होता है, क्रेडिट। अगर डेबिट ज्यादा है उसके कारण ना हमारा आता है क्रेडिट साइड में बैलेंस, तो उसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस, है ना, बोलते हैं ना। मतलब जिस साइड ज्यादा बड़ा होता है उसी का ना बैलेंस दूसरा साइड रहता है कि नहीं, क्योंकि इतना दूसरा साइड नहीं काट पाया तो बैलेंस तो वही वाला बचा हुआ है, कौन सा, जो साइड भारी था। क्लियर है सबको। तो राम अकाउंट भी जो आया तो इसका मेरा जो बैलेंस आया वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। लिखिए भले डेबिट साइड में, है ना, क्योंकि क्रेडिट बड़ा था तो डेबिट साइड में लिख के बैलेंस करेंगे ना। तराजू में एक साइड ज्यादा अगर भारी होता है तो हम लोग चढ़ाते तो दूसरा साइड है ना, तभी ना वो बैलेंस करेगा। किसके कारण चढ़ा है, दूसरे साइड के कारण जो ज्यादा भारी था। क्लियर है सबको, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये राम अकाउंट भी हो गया। अब सेल्स अकाउंट, क्या सेल्स अकाउंट है, सीधा अकाउंट, वेरी सीधा, सीधा अकाउंट भी बना लेंगे। तो सीधा डेबिट हुई है किसके कारण, सेल्स के कारण। तो इनका जो बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्लियर सबको, अब सब क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना, सीधा भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट अब खोलते हैं। सेल्स क्या हुआ, क्रेडिट किसके कारण, कैश और सीधा के कारण। तो इसका भी क्या है, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, है ना। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा अकाउंट बचा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हुआ है किसके कारण आया, बिल्डिंग और मशीनरी। कहाँ पे, डेबिट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो डेबिट हुआ था तो डेबिट साइड में आया। तो इसका भी डेबिट बैलेंस है, लेकिन बैलेंसिंग फिगर कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में, लेकिन है कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्लियर है, क्लियर है। सेफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लिखते समय भी कंफ्यूज ना हो, तो बाय बैलेंस सीडी अगर हम लिखे राइट साइड में तो उसी को तुरंत उसी दिन में, अगर उसी दिन में हम क्या करेंगे, नीचे उतार सकते हैं कि ये क्या बैलेंस, या अगले दिन हम नीचे उतार लेते हैं 1 अप्रैल वाला डेट देके। क्या होता है कि टू बैलेंस क्या लिख सकते हैं, ब्रॉड डाउन, है ना, समझ में आ गया। क्लियर है सबको, ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए आपको पता है। क्लियर है सबको। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा मेरा, कैपिटल ना। तो कैपिटल मेरा एक ही बार शुरू वाला जो एंट्री है किसके कारण, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी। ठीक है, सारा तीनों चीज क्या हुआ, क्रेडिट। 26 लाख हो गया इधर भी मेरा 26 लाख हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब आइए ट्रायल बैलेंस। अच्छा, जिसका भी जैसे तो कौन सा मेरा क्लोजिंग एंट्री हुआ, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट वाला कौन सा वाला, परचेजेस, उसी तरह सेल्स भी मेरा इनकम है हो गया। और फिर ये क्या बचा, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो खर्च है ना, कौन सा, इनडायरेक्ट वाला। तो इनडायरेक्ट वाला खर्च है तो सेल्स और परचेजेस हो गया था ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि डायरेक्ट था वो, एक डायरेक्ट इनकम है, सेल्स डायरेक्ट इनकम है और परचेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन डेप्रिसिएशन तो मेरा क्या है, इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट क्या है, खर्च है। तो खर्च है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इनकम भी होता है प्रॉफिट लॉस में, लेकिन खर्च है तो खर्च को खत्म करने के लिए हम क्या किए होंगे, डेप्रिसिएशन क्रेडिट किए होंगे, और डेबिट किसको किए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर कुछ और होता तो वो सब भी क्या होता, ट्रेडिंग अकाउंट में चल जाता। जैसे अगर वेजेस होता तो वेजेस भी जाता ना, कैरेज इनवर्स होता तो वो भी जाता। क्लियर है। इसके अलावा कोई और डायरेक्ट खर्चा होता, जैसे फैक्ट्री का कुछ होता, रेंट, लाइटिंग, बल्ब, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी होता फैक्ट्री वाला तो सब जाता। क्लियर है, क्लियर है सबको। और इसी तरह प्रॉफिट और लॉस अगर उसका कोई खर्चा या इनकम होता, ठीक है, तो वो भी कहाँ चल जाता, प्रॉफिट है लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट वाला कुछ होता है ना, जो डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले भी किए थे क्लास में, उस बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर चुके हैं ये सब, है ना, और अकाउंट्स में भी किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में हमको सारा फिगर्स तो मिल गया है ना। क्या क्या हो गया बताइए, कैश मेरा आ गया। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हम बनाएंगे पहले, ट्रायल बैलेंस ऑफ डैश, ठीक है, एज ऑन डैश, है ना, जिसका है और जिसका भी जो भी एंटिटी का नाम किस दिन। अब हम फॉर्मेट क्या है इसका, अकाउंट का टाइटल या नेम ऑफ लेजर अकाउंट, ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं हम, एलएफ और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, है ना। क्लियर सबको, डेबिट बैलेंस और एलएफ क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर पेज में होगा ना लेजर का। क्लियर है,
तो क्या पहले क्या है मेरा कैश, कैश कितना था 1,10,000 था, कितना था 1,10,000। किस में लिखेंगे, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बिल्डिंग कितना है 4,50,000, कहाँ लिखेंगे डेबिट में क्रेडिट में, क्लियर है डेबिट में। फिर मशीनरी कितना 18 लाख, किस में डेबिट की क्रेडिट। परचेजेस मेरा खर्च था कितना 1,10,000, कहाँ डेबिट की क्रेडिट, डेबिट है ना। अच्छा आप यहाँ पे जो हम लोग डालते हैं, यहाँ हम लोग बस बैलेंस डालते हैं, मतलब उसका जो ट्रेडिंग अकाउंट में भेजे उससे पहले ही कितना बैलेंस था वो देख लेते हैं ना, या मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको भेजना है तो लास्ट बैलेंस जो है उसका वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। इतना तो आप पता है ना हम लोग को बैलेंस क्या होता है, जितना टोटल एंट्री के कारण डेबिट में आया, जितना टोटल एंट्री के कारण क्रेडिट में आया, है ना। फिर जो साइड बड़ा था उसको हम लोग माइनस किए, जितना बैलेंस बचा वही क्या होता है, बैलेंस कहलाता है। अगर डेबिट साइड मेरा ज्यादा था तो डेबिट बैलेंस कहलाता है, और क्रेडिट साइड अगर ज्यादा था तो क्या कहलाता है, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है सबको। तो परचेजेस का भी डाल दिया हम लोग, राम का 1 लाख, क्योंकि क्रेडिटर से तो कहाँ डाले, क्रेडिटर में क्रेडिट में सीता का, डेबिट में 2 लाख, फिर सेल्स का क्रेडिट में 2,20,000, डेप्रिसिएशन का 2,50,000 किस में, अच्छा डेबिट में, और कैपिटल का 26 लाख हाँ क्रेडिट। तो टोटल हम करेंगे तो कितना आ गया 29 लाख। क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग आते हैं क्या, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी हमारे अकाउंट है ना, तो अकाउंट जो भी रहता है उसका लेफ्ट साइड लिखते हैं ना डेबिट, और राइट साइड यहाँ मत भूलना है, यहाँ नहीं भूलना है कि यार ये भी एक अकाउंट है तो डेबिट क्रेडिट यहाँ भी लिखेंगे। और लेफ्ट साइड में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का क्या लिखते हैं, अच्छा ट्रेड फॉर्मेट का ऊपर में क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, जिसका है फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, डैश डैश जो भी ईयर एंडेड है ना 31 मार्च 2023 या जो। क्लियर है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में मेरा जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस वाला, है ना, फिर अमाउंट, और फिर इधर राइट साइड में क्या होता है, इनकम से अगेंस्ट, सॉरी रिवेन्यूज एंड गेन्स भी लिखते हैं उसको, ठीक है, रिवेन्यूज एंड गेन्स, और इधर क्या लिखते हैं राइट साइड अमाउंट, है ना। क्लियर है, इनकम बोल दे सकते हैं, है ना, लेकिन अभी के लिए उसको बस रिवेन्यू करके रिवेन्यू एंड गेन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का फॉर्मेट क्या होता है, ऊपर में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हो, टू ओपनिंग स्टॉक पहले लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक है कुछ इस क्वेश्चन में नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे। परचेजेस, परचेजेस तो है कितना 1,10,000। उसी तरह कैरेज इनवर्स नहीं है यहाँ पे तो लिख देते, कोई डायरेक्ट वेजेस नहीं है, वेजेस नहीं है तो वो लिखते, कोई और डायरेक्ट खर्चा होता तो वो लिखते, लेकिन यहाँ पे नहीं है कुछ, ठीक है, तो वो सब नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और राइट साइड में मेरा क्या है, सेल्स, सेल्स है ना, हम लोग क्लोज किए थे ना, तो एंट्री किए थे ना बाय सेल्स, सेल्स को भेजे थे ना उसको ट्रेडिंग अकाउंट को, सॉरी सेल्स को भेजे थे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल्स कितना है हमारा 2,20,000। अच्छा तो इधर मेरा 2,20,000 हो गया क्रेडिट साइड में, और इधर कितना है, इधर भी 2,20,000, और लेकिन यहाँ पे 1,10,000 तो हाईएस्ट टोटल क्या 2,20,000, तो बैलेंस कितना बचा 1,10,000। क्या प्रॉफिट हुआ गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1,10,000 जो यहाँ है वो क्या है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या है बैलेंसिंग फिगर, इसी को हम यहाँ भेजते हैं। इसका भी एंट्री करना पड़ता है ना। ये भी क्या होगा कि हम ट्रांसफर एंट्री कर रहे हैं किसका, ग्रॉस प्रॉफिट का। तो क्लोजिंग वाला जो एंट्री करेंगे हम लोग, तो ग्रॉस प्रॉफिट को भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे, है ना, करेंगे ना, ठीक है। तो मतलब क्लोजिंग जब पहला दोनों एंट्री हो गया था सेल्स और परचेज का, उसके बाद इसका एंट्री कर देंगे। क्या करेंगे एंट्री बताइए, हम ट्रेडिंग अकाउंट मेरा क्या हुआ, बढ़ा हुआ था ना, क्रेडिट से ज्यादा हुआ ना, क्रेडिट से ज्यादा हुआ कि नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट टू, कहां भेजना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना अमाउंट भेजना है 1,00,000, ये रे 1,10,000 हम भेज दिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे 1,10,000 भेज दिए, अब देखेंगे कोई और इनकम है क्या, अदर इनकम है कुछ यहाँ पे, अगर रहता कि कमीशन रिसीव या रेंट रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव तो लिख देते उसको, क्लियर हो गया, या बाय अदर इनकम करके लिखता रहता तो उसको लिख देते, लेकिन यहाँ तो है नहीं। समझ में आ गया सबको, यहाँ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखे। अब राइट इधर लेफ्ट साइड हमारा खर्चा है एक डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन नोट कर लिए हम, ये ना, और क्लोजिंग एंट्री तो कर चुके थे पहले, ये थे ना, ठीक। अब डेप्रिसिएशन भी हम लोग नोट कर लिए। अच्छा और कुछ खर्चा होता है जैसे रेंट हम दिए, कमीशन हम दिए, इंटरेस्ट हम दिए, या कुछ भी और कोई खर्चा रहता तो वहां पे हम, या सैलरी रहता तो सैलरी लिख देते। क्लियर है सबको, क्लियर है ना सबको, जो आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे इलस्ट्रेशन आप लोग कर चुके हैं, किए ना ये सब, ब्रैकेट होता तो भी रिकॉर्ड कर लेते। क्लियर है, चलिए तो ये सब तो नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग पूरा चीज समझने के लिए बस समझ। अब आगे देखते हैं हम
तो राइट साइड में मेरा कितना है 1,10,000, जबकि डेप्रिसिएशन का लेफ्ट साइड में कितना है 2,50,000। तो इस बार तो लेफ्ट साइड भारी पड़ गया, भारी पड़ा ना, खर्चा का साइड मेरा भारी पड़ रहा है 2,50,000 है, इधर कितना है 1,10,000। तो लॉस हो गया कि नहीं आपको? जो लास्ट वाला लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? नेट लॉस। प्रॉफिट होता तो नेट प्रॉफिट, तो लॉस हो गया। अब लॉस हो गया तो बताइए डेबिट साइड प्रॉफिट लॉस का भारी पड़ रहा है ना, इसको भी तो क्लोज करते हैं हम लोग, करेंगे ना, कहां भेज के? बैलेंस शीट में क्या भेज के? नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट किसका होता है? ओनर का। ओनर का होता है तो कहां भेजते हैं? कैपिटल अकाउंट भेजते हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग भेज देंगे। क्या एंट्री हुआ बताइए? एंट्री कितना? 1,40,000 आया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ है यहाँ पे? ज्यादा क्या है मेरा? डेबिट ज्यादा है ना, तो खत्म करके क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट किसको किए? कैपिटल को। तो कैपिटल घटा ना मेरा, बढ़ता है क्रेडिट से। यहाँ पे तो लॉस हुआ तो इसलिए क्या हुआ? डेबिट हो गया है ना, समझ में आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा? क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कौन सा पड़ा हुआ है? डेबिट। डेबिट पड़ा हुआ है ना, डेबिट पड़ा है तब ना मेरा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया क्रेडिट में। क्लियर है? क्लियर है सबको? तो अब ये कहां चला गया? मेरा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हम बोल रहे हैं। अब लास्ट अकाउंट में, लास्ट चीज में आते हैं, क्या है? बैलेंस शीट। ठीक है, तो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे? जिसका भी बैलेंस पड़ा हुआ है, जो जिंदा अकाउंट रहेगा, क्या क्या? कैश, कैश है ना, ट्रायल बैलेंस से देखेंगे कितना कैश का अमाउंट है 1,10,000। एसेट में देखेंगे लायबिलिटी में फॉर्मेट क्या है? बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट ऑफ कैश एज एट डैश, है ना, एज ऐड करके लिखते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में ये होता है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्लियर हो गया? क्लियर है? yes, तो मेरा कैश क्या है? एसेट है, तो कहाँ जाना चाहिए? एसेट में। फिर बिल्डिंग भी मेरा एसेट है, कहाँ जाना चाहिए? मशीनरी भी एसेट है, कहाँ जाना चाहिए? फिर हम फिर क्या कहते हैं? सीता, सीता, सीता को तो हम क्या कहते? बेचे, बेचे, तो बेचे तो वो भी क्या हुआ? एसेट। राम से हम खरीदे थे, वो क्या है? लायबिलिटी। और कैपिटल भी मेरा लायबिलिटी, तो कैपिटल भी हम लिख दिए लायबिलिटी साइड में। क्लियर हो गया सबको? और कैपिटल में हम अभी अभी एक एंट्री की है, अगर हम पहले क्लोज कर चुके हैं कैपिटल, तो अभी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अगर नेट प्रॉफिट होता है, यहाँ तो लॉस है, तो क्या करेंगे? लेस नेट लॉस। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? तो नेट लॉस हम कर दिए। और मेरा कुछ बचा क्या? नहीं, खत्म, खत्म हो गया ना। हाँ, राम को हम लिखे, क्रेडिट में लिख चुके ना, इसमें लायबिलिटी साइड में 1,00,000। तो मेरा टोटल बैलेंस कितना आ गया? 25,60,000। खत्म। समझ में आ गया? दोनों साइड मैच हो गया ना। तो देखिए, सिंपल में समझने के लिए क्या करना है, फिर से इस इलस्ट्रेशन को बिना देखे, पहले एक बार आप देख के फिर से समझ लीजिएगा। वीडियो भी हम डाल देंगे ताकि आप फिर उसको अपने टाइम के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से देखिए। फिर बिना देखे एक बार कम से कम आप बनाइएगा। क्लियर हो गया? 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, लगा लेना है। क्लियर हो गया? एक बार जब वो लगेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर अच्छा लगेगा कि हमको समझ में आ गया हुआ है ना। फिर आप बुक का भी तो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो सब भी बनाएंगे। क्लियर हो गया? तब आपको क्या होगा? इजी हो जाएगा क्योंकि पिक्चर मिल गया। अच्छा, और एक चीज, इसमें क्लोजिंग स्टॉक का जिक्र नहीं है, जिक्र नहीं, इसमें कोई एंट्री भी नहीं हुआ क्लोजिंग स्टॉक का। क्लियर है? अगर लिखा था क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी एंट्री करते, लेकिन यहाँ तो नहीं लिखा हुआ था ना कुछ। नहीं तो अगर क्वेश्चन के लास्ट में लिख देते क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, तो उसका एंट्री होता। तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं कि सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो जो हम लोग बताए थे ना, बेसिक क्लास 1 और क्लास 2 वाला जो वीडियो भी है, उसमें बताया था ना क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो उसका एंट्री करना पड़ता है हमको, है ना, बोले थे ना कि अलग से रहता है, तो दूसरे वीडियोस में भी है। ठीक है, तो इसीलिए उसका यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? ठीक है, तो एडिशनल एंट्री अगर कुछ लिखा रहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ रहता, तो उसका एक्स्ट्रा एंट्री होता है। एक्स्ट्रा एंट्री होता है ना उसका, आप लोग बनाए हुए, होता है कि नहीं? एक्स्ट्रा एंट्री होता है, फिर उसके हिसाब से बाकी पोजीशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ तो हम लोग बस समझने के लिए, ओवरऑल पिक्चर के लिए समझ। ठीक है, बोलिए। बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट नहीं होगा डेप्रिसिएशन का 10%? वो तो एंट्री कर दिए ना हम लोग, और अकाउंट में उसको डाल दिए ना, तो खत्म हो गया ना। यही तो बोले, अकाउंट में तो हम एंट्री कर चुके हैं, ये कि नहीं? एंट्री किए हम, और याद करिए मशीन अकाउंट जो हम बनाए उसमें डेप्रिसिएशन लिख चुके हैं कि नहीं? रुकिए रुकिए, लिखे हैं कि नहीं? है ना। अच्छा, अगर आप चाहें कि प्रेजेंटेशन पर्पस से हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? इनर कॉलम में, इनर मतलब अंदर में आप क्या कर सकते हैं? मशीन 20 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 2 लाख, और बाहर में आप 18 दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया?
अगर ऐसा आपको मन है इस तरह से दिखाने का तो इस तरह से, नहीं तो क्या है, हम लोग ऑलरेडी उसका एंट्री तो कर दिए ना, कर दिए कि नहीं, एंट्री कर दिया और उसी को अकाउंट में भी लिया, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया, मूंधी लिख दी। क्लियर हो गया, बात तो एक ही हुआ कि नहीं, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हम कर दिए ना, किए ना, ठीक है। अच्छा बेटर क्या होगा, बेटर के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे वो बोल रहे हैं हम शो कर सकते हैं, तो उससे क्या लगेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। क्लियर हो गया, इनर में हम लोग क्या लिख देंगे, 20 लाख माइनस 2 लाख। क्लियर हो गया सबको, और कुछ पूछना है, क्लियर हो गया। इसी तरह बिल्डिंग का भी कर सकते हैं, तो वो जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, उससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाए। अच्छा गलत ये भी नहीं है, वो प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा बात है, प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाए तो हमको बाहर दिखाई देना चाहिए। इसी तरह नेट प्रॉफिट भी अगर हम या नेट लॉस भी है वो बाहर दिखा देते तो क्या होता है, अच्छा लगता है ना, साफ साफ पता चलता है। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो बिना देखे भी एक बार बनाना है, और जैसा लिखा हुआ है कोड बिना कड़ा मेहनत का नहीं होता। देखो हम भी बना के आए 5 पेज में, तब आपको इतना आराम से बोल रहे हैं, हम नहीं बनाते ना तो ऑन द स्पॉट बोलने में हो सकता है हम भी कहीं मिस कर जाए, ठीक है। प्रैक्टिस के कारण होता है अच्छा, ठीक है। तो जो भी पीछे भी हैं, अगर आप नहीं भी समझ में आता है, प्रैक्टिस बढ़ाइए अपना, देखिए आप अच्छे हो, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है, ठीक है फिर, ठीक, थैंक यू, ओके।